हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो चलिए आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का एक ऐसा लेक्चर लेके आए हैं हम जो कि हर साल बोर्ड में इस चैप्टर से बेहतरीन क्वेश्चन पूछते हैं और उन क्वेश्चन को द फिजिक्स एकेडमी चैनल आपको देगा। तो आज हमारा पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा जो बच्चों से हम फीडबैक लेंगे। बार बार कमेंट आने की वजह से हमने केमिस्ट्री लेक्चर स्टार्ट किया है। तो पहला लेक्चर होगा और आज से पहली सीरीज भी स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम आज एक चैप्टर सेलेक्ट किए हैं जिस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर का क्या नाम है फिर से आप नोट करिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखेंगे यहाँ पे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का हमारा नाम हो गया कार्बन इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के बारे में हम समझेंगे कि कार्बन क्या होता है। तो सबसे पहले कार्बन की बात करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। क्या होता है? 6। एटॉमिक नंबर 12 जो होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की हम बात कर लिए। कार्बन के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की बात कर लिए। कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है इसको भी हम देख लेते हैं। कार्बन जो है कपड़े में पाया जाता है तो लिखेंगे क्लॉथ में पाया जाता है। मेडिसिन में पाया जाता है। बुक में पाया जाता है, बुक में। फ्यूल में पाया जाता है। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे कार्बन पाए जाते हैं। नेचर में, हमारे नेचर में दुनिया भर के कार्बन है। कार्बन लार्जेस्ट अमाउंट में हमारे यहाँ पे अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, कंबाइन स्टेट में है, फ्री स्टेट में है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कार्बन हुआ, क्लॉथ हुआ, कपड़े, दुनिया भर के कपड़े हमारे पास हैं, देखते हैं कि कपड़े में पाए जाते हैं। मेडिसिन काफ़ी यूज़ करते हैं, मेडिसिन में पाए जाते हैं। बुक जो होते हैं, पेपर होते हैं, जलाएंगे कार्बन के फॉर्म में निकलेगा। फ्यूल जो होता है केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब में क्या पाए जाते हैं? कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज पहली बात करेंगे नेचर ऑफ कार्बन का। पहला क्या बात करेंगे? नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के दो नेचर हैं। पहला है कंबाइन स्टेट, दूसरा है फ्री स्टेट। कंबाइन स्टेट और फ्री स्टेट, जो कंबाइन है उनको बोलेंगे, कंबाइन फॉर्म में जो पाए जाते हैं उनको कंबाइन स्टेट बोला जाता है। जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं उनको फ्री स्टेट बोला जाता है। जैसे कंबाइन स्टेट में हम बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर की बात कर लिया जाए, फ्री स्टेट में बात किया जाए, डायमंड की बात किया जाए, ग्रेफाइट की बात कर लिया जाए। मतलब ऐसे कार्बन जो है जो सिर्फ कार्बन से बने हो, कार्बन की ही प्रॉपर्टी उसमें शो करें, उनको हम नाम क्या देंगे? फ्री स्टेट। जो कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं उनको नाम क्या देंगे? कंबाइन स्टेट की बात करेंगे। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया जाएगा कि फ्री स्टेट में कौन कौन पाए जाते हैं। तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं डायमंड, जो हार्डेस्ट एलिमेंट भी होता है। डायमंड के साथ साथ ग्रेफाइट ग्रेफाइट के साथ साथ हमने एक सुना है, एक चैन सुना है, बकमिस्टर फ्लोरीन, जो कार्बन 60 की चैन होती है, 60 कार्बन की चैन होती है, उसको बोलते हैं फ्लोरीन। क्या बोलेंगे? फ्लोरीन बोलेंगे। कंबाइन स्टेट में, अब देखिए फ्री स्टेट में एक चीज और नोट कर लेते हैं। फ्री स्टेट में अर्थ में 0.02% कार्बन पाए जाते हैं। और कंबाइन स्टेट में जैसे हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन सल्फर ऑक्साइड CH2 या मेथेन CH4 की बात कर लेंगे कि किस फॉर्म में मिल गए? कंबाइन फॉर्म में मिल गए। फ्री स्टेट में देखो डायमंड, ग्रेफाइट या फ्लोरीन की बात करेंगे। और कंबाइन में बात कर लिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लिए, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लिए, या फिर मेथेन की बात कर लिए। या फिर इसके बाद हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में कंबाइन स्टेट में जो कार्बन है वो कितना परसेंट है? 0.03% के आसपास कंबाइन स्टेट में कार्बन प्रेजेंट है। तो लिखेंगे 0.03% कंबाइन स्टेट में कार्बन
प्रेजेंट है, और फ्री स्टेट में कितना है, डायमंड की बात कर लेंगे, ग्रेफाइट की बात कर लेंगे, फुलरिन की बात कर लेंगे। इतने सारे टर्म हम नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर लिया जाए कि अब सिंगली अब एक एक टर्म को हम डिफाइन कर लेते हैं कि फ्री स्टेट का डायमंड की बात कर लिए, ग्रेफाइट की, फुलरिन की। कंबाइन में बात करेंगे तो हम यहाँ पे नोट करेंगे पहला टर्म कंबाइन स्टेट। कंबाइन स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है, हम स्टेट पढ़े हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ा है क्लास 9 चैप्टर में। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड, लिक्विड है, गैस। तो इनके 3 स्टेट होंगे। कंबाइंड स्टेट कितने होंगे, 3 होंगे। पहला होगा सॉलिड, दूसरा होगा लिक्विड, और तीसरा होगा गैस। गैस में हम एग्जांपल लिख लेते हैं। गैस का एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, मेथेन लिख सकते हैं, CH4 जिसका नाम है मेथेन, जिसका नाम क्या है, मेथेन। CO2 जिसको बात किया जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। अब बात करेंगे लिक्विड में, तो हमको पता ही है फ्यूल होते हैं। फ्यूल में क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब सारे क्या है, फ्यूल हैं। या फिर सॉलिड में बात करेंगे तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो है कंबाइन स्टेट के एग्जांपल हुए कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, कंबाइन स्टेट में कार्बन पाया जाता है तो प्रोटीन के फॉर्म में मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, C6H12O6 की बात करते हैं तो कार्बन कितने हैं, C6, कार्बन 6 की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मतलब कंबाइंड फॉर्म में क्या है, कार्बन मिला। पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल मिला, डीजल मिला, केरोसिन मिला। या मेथेन में देखो कंबाइंड फॉर्म में गैस भी मिल रही है, कंबाइंड फॉर्म में लिक्विड मिल रहा है, कंबाइंड फॉर्म में सॉलिड भी मिल रहा है। तो स्टेट ऑफ मैटर, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर कंबाइंड स्टेट, तो मैटर को पता है एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर, हम मैटर बोलते हैं। और किस किस स्टेट में मैटर हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है, ठीक है। तो इतने सारे टर्म अगर हमको क्लियर हो गया तो आगे हम बात करेंगे कि पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। अगली टॉपिक क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक कार्बन का पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में। तो हम पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जो होता है कार्बन का, एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा कि कार्बन का पोजीशन कहाँ है, रो में, पीरियड में और ग्रुप में बात करेगा। तो ग्रुप जो होता है 14th ग्रुप होता है, 14th ग्रुप होता है। और पीरियड जो होता है सेकेंड पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है, सेकेंड पीरियड, 14th ग्रुप है। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट है 14th ग्रुप, सेकेंड पीरियड, पी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद हम बात क्या करेंगे, 14th ग्रुप इसलिए हम बोले हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर नाम दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन की बात किया जाए, तो पहले सेल में लिखेंगे KLM सेल होता है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 18 होता है। तो हम देखिए कार्बन की बात करेंगे तो पहले सेल में 2, दूसरे में 4, तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनके पास कैपेसिटी है 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल। पी ब्लॉक एलिमेंट है, 14th ग्रुप एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड पाया जाता है। अब पी ब्लॉक की बात करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इनके पास 2 प्रॉपर्टी और पाई जाती है, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इनकी वैलेंसी क्या होगी, इनकी वैलेंसी होगी 4।
इनकी वैलेंसी क्या होगी 4, और जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंट इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंट। इसको नाम क्या देंगे? टेट्रा वैलेंट इलेक्ट्रॉन, जिनकी वैलेंसी क्या होती है 4 होती है। मोनो का मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होती है। हम मोनो डाई ट्राई की भी बात कर लेंगे। मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट, मोनो का मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होगी, डाई का मतलब जिसकी वैलेंसी 2 होगी, डाई वैलेंट, ट्राई वैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 3 होगी, और टेट्रा वैलेंट जिसकी वैलेंसी 4 होगी। टेट्रा वैलेंट, बस ये समझिए कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो मोनोवैलेंट होगा, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो डाई वैलेंट होगा, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्राई वैलेंट होगा, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा वो टेट्रा वैलेंट होगा। तो टेट्रा वैलेंसी किसके पास पाई जाती है? जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल पहला कार्बन हुआ, फिर उसके बाद सिलिकॉन की बात कर लेंगे, जर्मेनियम की बात कर लेंगे, ये सब टेट्रा वैलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है जो टेट्रा वैलेंट इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन को हम नाम देते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जो खुद से जुड़ने की क्षमता रखता है। जैसे पहले हमने एग्जांपल दिया है कि फुलरीन, फुलरीन जो होता है, फुलरीन जो होता है C60, 60 कार्बन की चेन है फुटबॉल की तरह। कैसी चेन है? फुटबॉल की तरह है। 60 कार्बन की चेन है फुटबॉल की तरह। तो कार्बन से कार्बन जुड़ने वाली प्रॉपर्टी को नाम देते हैं कैटिनेशन। हम डिफाइन भी करेंगे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज ऑफ एटम या ऑफ एलिमेंट is called catenation. Self-linking property of element is called catenation. Self-linking property of element is called catenation. Self साथ में जुड़ने की प्रॉपर्टी जिसके पास आती है उसको हम कैटिनेशन देते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइंड करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा जिसका मास 12 हो जाएगा। कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाएगा? क्लॉथ में, मेडिसिन में, बुक में, फ्यूल में, नेचर में, एटमॉस्फेयर में, अर्थ में, दुनिया भर के कार्बन पाए जाते हैं। तो नेचर ऑफ कार्बन हमने बताया कंबाइंड स्टेट, और दूसरा फ्री स्टेट। कंबाइंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लिए, मीथेन की बात कर लिए, कार्बन सल्फर की बात कर लिए, या फिर तो फ्री स्टेट में डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन की बात कर लिए। अर्थ जो है, अर्थ के पास कार्बन के अमाउंट 0.02%, देखिए कितना कम है, लेकिन फिर भी कार्बन क्या होता है, पौधों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.2% है, तो हमको ऑक्सीजन वो देता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का अमाउंट है 0.03% है, हमने उसको भी कहीं नोट करके रखा है यहाँ पे, 0.03% एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट है। उसके बाद कंबाइंड स्टेट की बात कर लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर हमने 3 पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में बात कर लिए, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज हम लिख देते हैं। जैसे कार्बन की चेन उसमें होती है 6 कार्बन। फ्यूल की बात करिए, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, दुनिया भर के जो भी हैं। या फिर गैसेस की बात करिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बात कर लिया गया। पोजीशन ऑफ कार्बन पीरियोडिक टेबल में 14th ग्रुप होता है कार्बन का, और सेकेंड पीरियड में कार्बन आता है पी ब्लॉक में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होगा। KLM सेल हम बना लिए, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 हुआ, तो जिसकी वैलेंसी क्या हो गई 4 हो गया। टेट्रा वैलेंट इलेक्ट्रॉन का मतलब जिनकी वैलेंसी 4 होती है। तो हमने एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी 1, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 हो। डाईवैलेंट का मतलब होता है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 हो। ट्राईवैलेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 हो। टेट्रावैलेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 हो। कहिए तो हम एग्जांपल भी यहीं पे लिखेंगे। मोनोवैलेंट का एग्जांपल होगा हाइड्रोजन, डाईवैलेंट का होगा ऑक्सीजन,
ट्राईवैलेंट का होगा एल्युमिनियम, टेट्रावैलेंट का होगा कार्बन। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए, तो कार्बन इस कंपाउंड चैप्टर का अगला टॉपिक हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन। कैसी बॉन्डिंग होती है कार्बन में? तो दो तरह की बॉन्डिंग की हमने बात पहले ही सीख चुके हैं क्लास 9th में, एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की बात कर दिए हैं, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है या किसी से ले सकता है या दे सकता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इन कार्बन है आज का टॉपिक। फिर हमारा है अगला बॉन्डिंग इन कार्बन। बहुत ही शानदार चैप्टर है और इस चैप्टर से मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा जो इस साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो बॉन्डिंग इन कार्बन है, तो क्या बात करेंगे? पहला कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is called covalent शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन जो शेयर करता है उसको नाम क्या देते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कैसे शेयर करता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनकी बात करेंगे। तो सबसे कोवेलेंट बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन में पहला हम बात करेंगे एल्केन, ANE, यहाँ पे लिखा है ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला हम रट लेंगे चुटकियों में, CnH2n+2 where n is equal to 1 2 3 4 5 ... n बराबर 1 2 3 4 5 की बात कर लेंगे। ऐसे नंबर की हम बात कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी रख के दिखाता हूँ आपको कि n की वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो क्या होगा, 2 रखा तो क्या होगा, आप 3 रख के देखिए क्या होगा। तो n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, C1H2 + 1 इसका मतलब बनेगा CH2 4 CH4 का नाम होता है मेथेन। क्या नाम है? मेथेन। क्योंकि एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को पेंट बोलते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक कार्बन को नाम देंगे मेथ, कार्बन 2 हुआ तो इसका नाम हो जाएगा एथ, 3 हुआ तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, 4 कार्बन हुआ तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, 5 कार्बन हुआ तो इसका नाम हो जाएगा पेंट, 6 कार्बन हुआ तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स, 7 कार्बन हुआ तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट, 8 कार्बन हुआ तो इसका नाम हो जाएगा नॉन, 8 कार्बन को बोलेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन का नन, 10 कार्बन को डेक। ठीक, और इसके बाद देखिए सिंगल बॉन्ड होगा तो इनके पीछे ANE लगा देंगे, तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। फिर से रखिए, एक कार्बन का मतलब एथ, 2 कार्बन का मतलब मेथ एथ, 2 कार्बन का मतलब एथ, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, 5 कार्बन का मतलब पेंट। और इनके पीछे क्या लगाना है? अगर ANE होगा तो सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पहले ही लिखा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे हम और आप आपस में शेयर कर रहे हैं, हम क्या है? शेयरिंग कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल बॉन्ड बोल दिए। डबल शेयर है तो डबल बॉन्ड बोलेंगे, ट्रिपल शेयर है तो ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो
तो एल्केन का एग्जांपल। सिमिलरली एक एग्जांपल हम और आपको दिखाना चाहते हैं कि मेथ के जगह क्या एथ आ रहा है, तो कार्बन की वैल्यू 2 पुट कर दें। 2 × 2 + 2 2 और H2 × 4 + 2 6। कार्बन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हाइड्रोजन की वैल्यू 6 आ गई। तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। और बॉन्ड कैसा है, सिंगल सिंगल है, तो ANE। कैसे मालूम चल रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, तो हम बना के दिखा भी देते हैं आपको कि ये है कार्बन, इनके बगल में क्या रखा है, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। अब कार्बन की वैलेंसी हमने पहले बताया था कितनी होती है, 4 होती है। तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से दिखाया। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो उस इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से दिखाया। डॉट से कैसे दिखाया, डॉट से, ए डॉट से शेयर कर लिया। इनको कितने आउटर मोस्ट शेल में चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये नोबल गैस अटेंड करने की कोशिश करेंगे, इनर्ट गैसेस बनना चाहेंगे। इन सोचेंगे कि मेरा ऑक्टेट फुलफिल रहे, हम किसी से कुछ ले दे ना सकें। तो ये पहला क्या करेंगे, ये इनसे अपना इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर लिए। फिर सिमिलरली ये भी क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। सिमिलरली ये भी क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। और ये भी क्या कर लिए, शेयर कर लिए। इन सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड बन गया ऐसे। लेकिन कार्बन के पास तो 8 चाहिए, तो 4 इसका ऑलरेडी था और 4 इन लोग से शेयर कर लिया। तो कार्बन के पास 8 शेयर किया कि नहीं किया, कैसे बॉन्डेड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसका नाम है एल्केन। और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। सेकेंड बात करेंगे एल्कीन। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n। इनके 2 बॉन्ड होते हैं, डबल डबल इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं ऐसे, डबल बॉन्ड। फार्मूला रखेंगे, अगर 2 रख दिया जाए तो एग्जाम्पल पे तौर पे हम रखते हैं एग्जाम्पल C2H2 × 2 4 कर लेंगे तो C2H4 हो गया। यहाँ पे 2 रखे हैं, 2 × 2 तो C2H4। कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, तो इसका मतलब इसका नाम हो गया, 2 कार्बन का मतलब इथ, ETH, एथ, ETH। कैसा बॉन्ड है, डबल है, तो पीछे क्या लगाएंगे, ENE। क्या लगाएंगे, ENE। इसका नाम हो जाएगा इथीन। क्या नाम हो जाएगा, इथीन। तो ये तो हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अभी बना के दिखाते हैं। कार्बन कितने हैं, 2 हैं, एक कार्बन यहाँ रखेंगे, एक कार्बन यहाँ रखेंगे, ठीक। एक कार्बन के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, तो 2 कार्बन के पास 8। तो कार्बन के बॉन्डेड को, इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से दिखाया, क्रॉस से, ऐसे क्रॉस से। इस कार्बन के पास 4 और इस कार्बन के पास 4। हाइड्रोजन कितने मिल गए, 4। तो इस वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के सामने एक हाइड्रोजन ऐड कर लिए, इस इलेक्ट्रॉन के सामने एक और हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे जो हमने पीछे किया है। अब देखिए इनका ऑक्टेट हम ऐसे कंप्लीट कर लिए और इनका भी ऑक्टेट हम ऐसे कंप्लीट कर लिए। देखिए तो हाइड्रोजन के पास सिंगल सिंगल बॉन्डेड ये बन गए और इनके पास भी कैसे बॉन्ड बन गए, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गए। लेकिन अब कार्बन को चाहिए कितना, 8। तो कितना ले लेंगे, कार्बन के पास देखिए 2, 4 और 2, 6। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इनसे 2 ले लिया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस कार्बन का। सिमिलरली इसके साथ ये ले लेगा, इनके साथ ये ले लेगा, 2, 2, 4, 2, 6 और 2 इसका ले लिया, तो इसके पास कितना हो गया, 8। और ये आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो एक कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। इसका नाम हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। क्या हो गया, एथेन। क्योंकि कार्बन कैसा है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं।
डबल बॉन्ड है तो ENE लगा देंगे, इथीन। क्या नाम बोलेंगे? इथीन। सिमिलरली हम 3 कार्बन की बात कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं एल्काइन, ALKYNE। वाई जहाँ ANE दिखेगा सिंगल बॉन्ड, जहाँ ENE दिखेगा डबल बॉन्ड, और जहाँ YNE दिखेगा ट्रिपल बॉन्ड। क्या दिखेगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका नाम होगा ट्रिपल बॉन्ड। फार्मूला हम कहिए यहाँ लिखें CnH2n -2 कर देंगे। क्या कर देंगे? -2। n की वैल्यू पता ही है, n की वैल्यू इसमें 1 नहीं रखेंगे क्योंकि बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, 2 से रखेंगे। इसमें कहाँ से रखेंगे? 3 से रख दिया जाए। देखिए जैसे एग्जाम्पल पे रखेंगे, फार्मूला था CnH2n -2, अगर 3 रख दिया जाए C3H3 6 -2 तो C3H4 आ गया। 2 रखेंगे, अगर 2 रख दिया जाएगा तो C2H4 -2 C2H2 वैलिड है। लेकिन 1 रखेंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। इसका नाम होगा इथाइन, इसका नाम इथाइन YNE, इसका नाम होगा प्रोपाइन YNE, प्रोप। 3 कार्बन मतलब प्रोप। तो चलिए 2 कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको हम बना के दिखाएं। यहाँ पे देखिए कार्बन, यहाँ पे कार्बन कितना? 2। एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे 1 2 3 और एक इधर, सिमिलरली 1 2 3 और एक इधर कर लिए। हाइड्रोजन कितना है? 2, तो ये हाइड्रोजन लगा के डॉट लगा दिए, डॉट लगा के हाइड्रोजन लगा दिए। तो हाइड्रोजन को कितना चाहिए? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ले लिया। हाइड्रोजन को 2 चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन को कितना चाहिए? 8 चाहिए, तो 2 और 6 8 हो जाएगा। ये ऐसे शेयर कर लिया। फिर सिमिलरली यह भी ऐसे शेयर कर लेगा, तो हाइड्रोजन कार्बन के पास कितने बॉन्ड मिल गए? 3। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड मिल गए? 3, जिसका नाम हो जाएगा मेथेट, इथाइन। इसका नाम क्या होगा? इथाइन, ETHYNE। क्या होगा? इथाइन होगा। और यहाँ पे बात की है सिंगल बॉन्ड में तो एल्केन, डबल बॉन्ड में एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि अगला लेक्चर जो होगा इससे भी बेहतरीन होगा, जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करेंगे। इस टॉपिक को नोट रखे रहिए, कल फिर आपको ये लेक्चर मिलेगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात। ठीक है, कल फिर आपको एक लेक्चर देंगे, जिस लेक्चर का नाम है, टॉपिक का नाम है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, विद द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। ऐसे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। कोशिश रहेगा कि फिजिक्स में भी 25 दिलाऊंगा, केमिस्ट्री में भी 25 दिलाऊंगा और बायो में भी 30 नंबर दिला के रहूंगा। कोई भी बच्चा चूकना नहीं चाहिए, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इस साल का टारगेट है कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे उनका रिजल्ट बेहतरीन होगा, बेहतर से बेहतरीन होगा, ये हमारा वादा रहेगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।